अगला है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो गति और बल का अध्ययन करती है। गति क्या है? गति किसे कहते हैं? गति किसी वस्तु के स्थानीय परिवर्तन को कहते हैं। बल का क्या अर्थ है? बल एक प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन करता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति या गति को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। न्यूटन का दूसरा बल नियम क्या है? किसी वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान और उस पर लगने वाले बल के सीधे अनुपात में होता है, जैसे कि F=ma। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। त्वरण क्या है? किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गति के प्रकार कितने होते हैं? गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक, वृत्ताकार, हार्मोनिक आदि। वेग और त्वरण में क्या अंतर है? वेग दिशा समेत गति की माप है, जबकि त्वरण गति में परिवर्तन की दर है। किसी वस्तु का समय क्या होता है? समय वस्तु के द्रव्यमान और गति का गुणनफल होता है, जैसे P=mv। गतिक ऊर्जा के सूत्र है गतिक ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने गति स्क्वायर। पोटेंशियल ऊर्जा का क्या अर्थ है? पोटेंशियल ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा होती है। गति का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। उच्चतम बिंदु पर पहुंचते समय तक एक गिरती हुई वस्तु की गति कहलाती है। गिरती हुई वस्तु गति उस बिंदु पर शून्य होती है। एक गोल्फ गेंद पर एक बल लगाने के बाद वह गति क्यों गति में आती है? बल लगाने से गति पर त्वरण उत्पन्न होता है। किस प्रकार के बल को संपर्क बल कहा जाता है? संपर्क बल वे होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे खींचना या धक्का देना। कर्षण बल क्या है? कर्षण बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर खींचता है। वृत्तीय गति में आवर्तक गति क्या होती है? वृत्तीय गति वस्तु एक निश्चित केंद्र के चारों ओर एक वृत्त में चलती है। घूर्णन गति और रैखिक गति में क्या अंतर है? घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जबकि रैखिक गति सीधे में होती है। किसी वस्तु की जड़ता क्या है? जड़ता उस स्वभाव को कहते हैं जिसके कारण वह उस वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। गति का सामान्य प्रकार क्या है? सामान्य गति रैखिक गति कहलाती है जिसमें कोई परिभाषित दिशा नहीं होती। ट्रोजन बल क्या है? ट्रोजन बल वस्तुओं के बीच ध्रुवीय के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि घर्षण। यांत्रिक काम का सूत्र होता है बल गुने दूरी इंटू कॉस थीटा। दाब का सूत्र होता है बल गुने बल बट्टे क्षेत्रफल। केंद्रीय बल की परिभाषा क्या है? केंद्रीय पर दिशा में लगने वाला बल जो वस्तु की वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। स्पष्ट झुकाव कोण क्या है? झुकाव कोण वह कोण होता है जब कोई वस्तु नीचे की ओर खिसकती है। रोटेशन का नियम क्या है? रोटेशन का नियम संतुलन की स्थिति में वस्तु को घूर्णन की गति दर्शाता है। घूर्णन गति की आवृत्ति क्या होती है? घूर्णन गति की आवृत्ति वह संख्या होती है जब वस्तु एक पूर्ण घूमती है प्रति समय। दाब की इकाई में मापा जाता है। दाब को पास्कल पीए में मापा जाता है। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई न्यूटन एन होती है। यांत्रिक ऊर्जा का सिद्धांत क्या? यांत्रिक ऊर्जा का सिद्धांत कहलाता है प्राणी में यांत्रिक ऊर्जा निरंतर होती है। घर्षण क्या होता है? घर्षण वह बल होता है जो वस्तुओं के बीच संपर्क में गति को रोकने का प्रयास करता है। फ्री फॉल का क्या अर्थ है? फ्री फॉल वह स्थिति है जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है। अगला सवाल है बिजली के कमरे में जाकर किसी वस्तु को रोकने को कौन सा अथवा कौन सा बल जरूरी है? अन्य संपर्क बलों के अलावा घर्षण बल आवश्यक होता है। सक्रिय बल क्या? सक्रिय बल वह बल होता है जो वस्तु की गति पर प्रभाव डालता है। चाल ऐसे बलों में कौन से बल कार्य करते हैं? चाल में मुख्य रूप से घर्षण और टॉर्क बल कार्य करते हैं। यांत्रिक संभावना से क्या तात्पर्य है? यांत्रिक संभावना वस्तुओं के स्थान व गति के अनुसार संभावित स्थिति होती है। न्यूटन का बलिक नियम क्या है? न्यूटन के बलिक नियम कहते हैं जैसे सभी क्रियाएं और प्रतिसाद समान और विपरीत होती है। परिवर्तनीय गति क्या है? परिवर्तनीय गति वस्तु में की गति समय के साथ बदलती है। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक घूर्णन बल होता है जो वस्तु को अपने ध्रुवों के चारों ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। न्यूटन के घर्षण का नियम क्या है? न्यूटन के घर्षण के नियम में कहा गया है कि ध्रुवीय बल वस्तु के वजन के अनुपात में होता है। गति का ग्राफ क्या होता है? गति का ग्राफ किसी वस्तु की स्थिति का समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। वृत्तीय गति में विवरण क्या होता है? वृत्तीय गति विवरण बल एक रूप बल होता है जो किसी वस्तु की दी गई दिशा में रखने का काम करता है। सर्वाधिक बल किसके परिणाम स्वरूप होता है? सबसे अधिक बल तब उत्पन्न होता है जब गति की दिशा में अधिकतम परिवर्तन किया जाता है। एक वस्तु को दो बलों का संयोग कैसे होता है? बलों का संयोग उसके वेक्टर्स के अनुसार किया जाता है जो स्थित दिशा में कार्य करते हैं। दिशा का परिवर्तन क्यों आवश्यक है? दिशा का परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि किसी वस्तु को नियंत्रित किया जा सके, उसकी गति को मोड़ा जा सके। आराम की अवस्था में होने वाले वस्तु का क्या अर्थ है? आराम की अवस्था में वस्तु स्थिर होती है और उस पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। गति और शांति की सापेक्षता क्या होती है? गति और शांति सापेक्षता इस बात पर निर्भर करता है कि पर्यवेक्षक स्थिति क्या है। कालक्रम में गति का संतुलन क्या होता है? कालक्रम में गति का संतुलन तब होता है जब सभी बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। स्थिरता का नियम क्या है? स्थिरता का नियम कहलाता है कि वस्तु कभी तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल